विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम जो विषय लेके आए थे वो था नेपोलियन बोनापार्ट। अब तक के वीडियोस में हमने नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन, सेना नायक के रूप में नेपोलियन, उसके बाद प्रथम कांसलर के रूप में नेपोलियन और उसके बाद सम्राट के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियों की हम चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेपोलियन ने सम्राट के रूप में अनेक कार्य किए। उनमें से उसने इंग्लैंड ने जो नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ तीसरे गुट का निर्माण किया था, उनमें से अनेक देशों को नेपोलियन ने पराजित कर दिया था, लेकिन नेपोलियन इंग्लैंड को पराजित नहीं कर पाया था। तो अब नेपोलियन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी इंग्लैंड को पराजित करना, यानी कि यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को पराजित करना उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था। लेकिन इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और उसके पास अजेय सामुद्रिक बेड़ा था। फ्रांसीसी बेड़े और सेनाओं द्वारा इंग्लैंड को नहीं हराया जा सका। फ्रांसीसी बेड़े और सेनाओं द्वारा इंग्लैंड को नहीं हराया जा सका था। यह पहले भी हम देख चुके हैं और अध्ययन कर चुके हैं और बता भी चुके हैं। किंतु नेपोलियन का विश्वास था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे परास्त करना अवश्य संभव हो सकेगा। अतः नेपोलियन ने इंग्लैंड को झुकाने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया, जिसे व्यापार बहिष्कार नीति अथवा महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय नाकेबंदी कहा जाता है। अब ये महाद्वीपीय नाकेबंदी या नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत उसका व्यापार है। व्यापार का स्रोत है उसके उपनिवेश, जहाँ से उसको कच्चा माल मिलता है और उसका तैयार माल बिकता है। यदि इस संबंध का विच्छेद कर दिया जाए, यानी कि किसी प्रकार उसका व्यापार वाणिज्य रोक दिया जाए, तो बनियों का वह देश यानी कि इंग्लैंड अपने आप संधि की याचना करेगा। अतः नेपोलियन ने निश्चय किया कि इंग्लैंड में बना कोई भी माल यूरोप के बाजार में नहीं आने दिया जाए। अतः इंग्लैंड को सामुद्रिक तटों पर पराजित किया जाए। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने बर्लिन से एक आदेश जारी किया, जो बर्लिन आदेश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया। यूरोप के सभी बंदरगाह इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए बंद कर दिए गए और आदेश का उल्लंघन करके इंग्लैंड से आने वाले जहाज़ों को माल सहित जब्त कर लेने को कहा गया। क्योंकि इस समय यूरोप के अधिकांश देश नेपोलियन से आतंकित थे, अतः नेपोलियन की नीति इंग्लैंड के लिए एक जबरदस्त चुनौती थी। परंतु इंग्लैंड इससे विचलित नहीं हुआ और उसने इसका उत्तर ऑर्डर्स इन काउंसिल करके दिया। उसने नेपोलियन के उपर्युक्त आदेश को मानने वाले देशों के बंदरगाहों की नाकेबंदी करके उनके जहाज़ों को जब्त करने तथा उनके साथ व्यापार करने की चेतावनी दी। प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने मिलान नगर से एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश का जहाज यदि इंग्लैंड के बंदरगाहों से होकर गुजरेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सूझबूझ थी। उसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापार का केंद्र बनाना था। परंतु जैसा कि इतिहासकार हिजन ने लिखा है, इसके लिए उसे सर्वत्र और निरंतर लागू करना आवश्यक था। इस बात की जरूरत थी कि महाद्वीप में
इंग्लैंड के माल का आना पूरी तरह से रोक दिया जाए। कोई भी ऐसा मार्ग न रहे जहां होकर यूरोप में उसका प्रवेश हो सके। इंग्लैंड तभी हथियार डाल सकता था जबकि उसके लिए सभी बाजार बंद हो जाएं। इस तथ्य से नेपोलियन भली भांति परिचित था और यही कारण है कि कदम कदम पर उसकी नीति और कार्य इससे प्रभावित रहे। परिणाम स्वरूप वह ऐसे घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया जिसकी वजह से अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ा। नेपोलियन को पता था कि वो इंग्लैंड से डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था प्रणाली अपनाई। लेकिन इसके लिए इसको सख्ती से लागू करने के लिए उससे अनेक देशों को अपना विरोधी बनाना पड़ा और वो लगातार युद्धों में उलझता ही चला गया और यह महाद्वीपीय प्रणाली एक तरह से उसके लिए पतन का कारण सिद्ध हुई। तो देखिए, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से नेपोलियन इस महाद्वीपीय नीति के कारण लगातार युद्धों में उलझता चला गया। तो महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन तथा यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध हुए। इंग्लैंड के सशक्त जल सेना ने यूरोपीय देशों के समुद्र तटों की इतनी सख्त नाकेबंदी की कि यूरोपीय देशों का अपने उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया और माल का आना जाना बंद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप चीज़ों के भाव में जबरदस्त वृद्धि हो गई और काला बाजार तथा तस्कर व्यापार का काम जोरों से चल पड़ा। इससे सभी लोग परेशान हो गए। बहुत से देशों ने चोरी छिपे इंग्लैंड से सामान मंगवाना शुरू कर दिया। स्वयं नेपोलियन को अपने सैनिकों के लिए चोरी छिपे इंग्लैंड से जूते मंगवाने पड़े, परंतु ऊपरी तौर पर उसने सख्ती के साथ इस व्यवस्था को जारी रखने का प्रयास किया। स्वीडन ने स्पष्ट रूप से उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। इस पर नेपोलियन ने रूस पर दबाव डाला कि वह स्वीडन के अधीन फिनलैंड को हड़प ले और हो सके तो स्वीडन के बंदरगाह पर भी अपना अधिकार जमा ले। तो ये था स्वीडन का विरोध। उसके बाद हॉलैंड के शासक लुई बोनापार्ट, जो नेपोलियन का ही सगा भाई था, ने अपने राज्य के हित को देखते हुए इस नीति का विरोध किया। नेपोलियन ने उसे शासक पद से हटा दिया और हॉलैंड को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद पोप ने भी उसकी इस नीति का विरोध किया। इटली का पोप नेपोलियन ने पोप का राज्य छीन लिया और उसे वेटिकन में कैद कर दिया गया। पुर्तगाल ने इंग्लैंड के साथ अपने पुराने मैत्री संबंधों को तोड़ने से इनकार कर दिया, यानी कि स्वीडन, हॉलैंड, इटली, पुर्तगाल ये लगभग सभी नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया और पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था, ब्रागांजा के वंश का पतन इस बात का एक और सबूत है कि जो कोई भी अंग्रेजों का दामन पकड़ता है उसका नाश अनिवार्य है। इस प्रकार महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण नेपोलियन ने अपने सभी मित्रों को असंतुष्ट कर दिया। प्रोफेसर मायर्स का मत है कि इंग्लैंड का ध्वंस करने को नेपोलियन की यह नीति एक आत्महत्या की नीति थी। इंग्लैंड का ध्वंस करने की नेपोलियन की यह नीति एक आत्महत्या की नीति थी और इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इस नीति की असफलता का मुख्य कारण इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति थी, जिसे परास्त करने में नेपोलियन असमर्थ था। तो ये थी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, जिसको अपनाकर नेपोलियन ने इंग्लैंड को बर्बाद करना चाहा था और खुद यूरोप की प्रभुता हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन वो यूरोप की प्रभुता हासिल करने की जगह लगातार युद्धों में फंसता चला गया और इसी कारण उसका पतन निश्चित हो गया और इसी महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण वह सबका विरोधी हो गया,
सारे ही देश लगभग उसके मित्र देश और उसके परिवारजन भी उसके विरोधी बन गए और यह उसके पतन का कारण सिद्ध हुई। तो ये थी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। आगे हम देखेंगे नेपोलियन के पतन के कारण। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।